अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वर्ल्ड नॉलेज के एक और वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, दुनिया भर में कई छोटे छोटे ममालिक पाए जाते हैं और दुनिया उनके बारे में जानती भी है, लेकिन कुछ ममालिक इस कदर छोटे हैं कि उनका नाम भी किसी को मालूम नहीं। ये ममालिक या तो इंतहाई संजीदगी, एहतजाज या कुछ हालत मिजाज में कायम किए गए हैं। गो के दुनिया के दीगर ममालिक ने इन्हें तस्लीम नहीं किया, लेकिन फिर भी इनका वजूद किताबों में ज़रूर मिलता है। लेकिन बाज़ ममालिक को रकबे के लिहाज से छोटा या बड़ा जाना जाता है और कहीं आबादी के लिहाज से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन ममालिक की सैर करवाएंगे जो आबादी के लिहाज से बिल्कुल छोटे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। 10वें नंबर पर है डोमिनिका। दोस्तों, ये एक जजीरा है जो मशरकी कैरेबियन समंदर में आतिशफशा की सरगर्मियों से बना है। एक बार बरतानिया की तरफ से नौ आबादियाती तौर पर यह 1978 में एक आज़ाद जमहूरिया बन गया और इसे नेचर आयल ऑफ द कैरेबियन का नाम दिया गया। सरसब्ज और खूबसूरत डोमिनिका की ज़मीन बहुत जरखेज़ है। दोस्तों, अगरचे सुनहरी साहिलों और आलमी मयार के गोताखोरों की तमाम मखसूस पुरकशिश मकामात पेश करता है, इसमें बहुत से दिलचस्प जियोथर्मल खुसूसियात भी हैं। कई फ़ाल आतिशफशाओं के अलावा आप वॉटन वोमन से गर्म सल्फर के चश्मों या मॉम ट्रायर्स पाइटन्स नेशनल पार्क में आतिशफशा से गर्म उबलती झील का दौरा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बारिश के जंगल में पैदल सफ़र करने और तमाम मकामी नबातात और हैवानात की तारीफ करने के भी काफ़ी मौके हैं। इसकी कुल आबादी तकरीबन 71,986 अफराद पर मुश्तमिल है। 9वें नंबर पर है मार्शल आइलैंड। दोस्तों, 1986 तक बहर अल काहिल के जजायर के ट्रस्ट टेरिटरी के हिस्से के तौर रियासत हाय मुत्तहदा के ज़ेर इंतज़ाम मार्शल जजायर अब खुद मुख्तार मुल्क है जो वस्ती बहर अल काहिल में हवाई और फिलिपाइन के दरमियान वाक़ है। आबादी के लिहाज से दुनिया का 9वां सबसे छोटा मुल्क होने के अलावा वो दुनिया के उन 2 ममालिक में से एक है जो मुकम्मल निचले एटोल्स पर मुश्तमिल है जो आतिशफशा के जजीरों से जुड़े हुए हैं। जजायर मार्शल में बहुत कम सयाह आते हैं, इसलिए सयाहत का बुनियादी ढांचा इंतहाई महदूद है। यहाँ तक कि दारुल हुकूमत माजोरों में सिर्फ 2 होटल हैं, लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रही हैं। कुछ जजायर छोटे रिजॉर्ट्स की पेशकश के साथ ये ज़ायरीन को पुरसुकून माहौल में आराम करने की इजाज़त देते हैं। यहाँ कुल आबादी है 59,190। 8वें नंबर पर है सेंट किट्स एंड नेवीज। दोस्तों, सेंट किट्स एंड नेवीज लेजर एंटलीज की एक दोबरी जजीरे वाली कौम है जो बहरे कैरेबियन और बहरे ओकियानूस के दरमियान वाक़ है। इसके जजीरे यूरोप की तरफ से नौ आबादियात बनाए जाने वाले पहले जजायर में शामिल थे। हालांकि उन्होंने 1983 में आज़ादी हासिल की। मलका एलिज़ाबेथ दोम उनकी सरबराही मुमलिकत थी। जजायर को देखना एक अच्छा ख्याल है क्योंकि इनमें से हर एक के अपने दिलकश और दिलचस्प मकामात हैं। दोस्तों, इन जजीरों में खूबसूरत साहिल और साफ पानी है जिसकी आप कैरेबियन में उम्मीद करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर लुत्फानंदोज होने के लिए बारिश के जंगलात और बादलों से ढके हुए पहाड़ों में पैदल सफ़र करना भी है। यहाँ देखने के लिए कुछ शानदार मकानात भी हैं जो असल में शुगर के बागात थे। ये जजीरे 53,199 अफराद की आबादी पर मुश्तमिल है। 7वें नंबर पर है मोनाको। दोस्तों, मोनाको अपने कैसिनोज और जवाल पजीरी की साख के साथ अमीर और मशहूर लोगों के लिए एक पुरतैश अड्डे के तौर पर जाना जाता है। कोट डी अजोर के रिजॉर्ट इलाके में बहरा रोम के साथ वाक़े मोनाको जो सिर्फ 200 एकड़ पर मुहित है। मोनाको को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है जिससे चौथाई कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरत कैसीनो डी मॉन्टी कार्लो देखने के काबिल है। इस इमारत पर सिर्फ मार्बल और सोने की इमारत बेला एपॉक फन तामीर की तारीफ की जाए तो कम नहीं। फार्मूला 1 ग्रांड परी रेस यही मुनक्कद होती है। दोस्तों, यहाँ की आबो हवा बड़ी जबरदस्त है जिसमें कुछ बेहतरीन साहिल हैं। इसकी कुछ दिलचस्प कदीम तारीख भी है। प्राग ऐतिहासिक बशरियात के म्यूजियम में पत्थर के ज़माने की हस्तियों के सबूत महफूज हैं। इसकी कुल आबादी है 39,242। 6ठे नंबर पर है लिechtenstein। दोस्तों, यह 1719 से प्रिंसली हाउस ऑफ लिechtenstein की हुक्मरानी के तहत एक आज़ाद रियासत के तौर पर कायम है। इसका सबसे बड़ा शहर शान है और इसका दारुल हुकूमत वदूज है जिसकी आबादी सिर्फ 5400 रिहायशियों पर मुश्तमिल है। वदूज देखने के लिए एक दिलकश जगह है जिसमें शानदार मनाजिर और किले और तारीखी फन तामीर के शानदार नज़ारे हैं। इसमें अजायब घर भी हैं, खास तौर पर नेशनल म्यूजियम और लिechtenstein म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स। इसकी कुल आबादी है 38,128। 5वें नंबर पर है सैन मरीनो। दोस्तों, ये वस्ती इटली के एड्रियाटिक किनारे पर माउंट टाइटेनो की ढलवान पर वाक़ है। दुनिया की कदीम तरीन अब तक कायम रहने वाली जमहूरिया भी है। ये चारों तरफ से इटली से घिरा हुआ है, लेकिन इसके शहरी अतालवी नहीं है, वो सामरी हैं
और अपने आज़ाद मुल्क पर बहुत फख्र करते हैं। माउंट टाइटानो और सैन मेरिनो दोनों को 2008 में यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से की जगह नामजद किया गया था। दोस्तों, ये मुल्क एक मुतदल आबो हवा वाला मुल्क है और अपने ज़ायरीन को पेश करने के लिए बहुत कुछ रखता है। तारीखी दारुल हुकूमत जैसे सैन मेरिनो भी कहा जाता है कि नज़ारे वसी और हैरत अंगेज हैं, खास तौर पर अगर आप किले की दीवारों के मीनारों पर चढ़ने का इंतखाब करते हैं। इसकी कुल आबादी तकरीबन 33,931 अफराद पर मुश्तमिल है। चौथे नंबर पर है पालाऊ। दोस्तों, मगरबी बहर अल काहिल पर वाक़ पालाऊ एक खुद मुख्तार रियासत है जो कि 1994 में एक आज़ाद जमहूरिया बनने से पहले रियासत हाय मुत्तहदा के ज़ेर इंतज़ाम थे। पालाऊ बिलाशुबा दुनिया की कदीम तरीन और खूबसूरत ममालिक में से एक है। इसके जजीरे आतिश फशा और चूना पत्थर की चट्टान पर मुश्तमिल हैं जो सब्ज जंगल में ढके हुए हैं और शानदार फिरोजी पानियों से घिरे हुए हैं। दोस्तों, पालाऊ अपनी कुदरती खूबसूरती को बरकरार रखने का ख्वाह है। ये अपने मेहमानों से अपने क़याम के दौरान माहौलियाती और सकाफती तौर पर जिम्मेदाराना अंदाज में बर्ताव करने का वादा लेते हैं। तीसरे नंबर पर है तुवालू। दोस्तों, ये आबादी के लिहाज से सबसे छोटे ममालिक में से एक और बहर अल काहिल के कौम तुवालू के नाम पर कायम है जो ऑस्ट्रेलिया और हवाई के दरमियान तकरीबन वस्त में वाक़ है। ये एक जजीरा नुमा है। तुवालू कभी एलिस जजायर के नाम से जाना जाता था और 1978 में आज़ादी हासिल करने तक बरतानवी गिलबर्ट और एल्साई लैंड कॉलोनी का हिस्सा था। हालांकि इसमें अब भी बरतानवी बादशाह रियासत के सरबराह के तौर पर मौजूद है। दोस्तों, यहाँ बहुत कम ज़ायरीन आते हैं और इसकी सयाहती सनत अमली तौर पर ना होने के बराबर है। ज्यादातर जजीरे वाले अंग्रेजी बोलते हैं। यहाँ चंद गेस्ट हाउसेस हैं और लुत्फानंदोज होने के लिए एक नाकाबिले यकीन समुद्री माहौल है जिसमें क्रिस्टल साफ पानी और साल भर बुलंद दर्जा हरारत है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 11,792 लोगों पर मुश्तमिल है। दूसरे नंबर पर है नौरो। दोस्तों, इस जजीरे की सबसे पहले विजिट करने वाले यूरोपियंस ने खुशगवार जजीरे का नाम दिया। नौरो आबादी के लिहाज से दुनिया के छोटे तरीन ममालिक में से दूसरे नंबर पर है। पहले से 3000 साल कबल पॉलीनेशियन और माइक्रोनेशियन के बाशिंदों ने आबाद किया था। सुलेमान जजीरे से 800 मील शुमाल मशरिक में वाक़ है। दोस्तों, इस मुल्क का माजी बहुत ही परेशान कुन रहा है। इस पर मुख्तलिफ ममालिक ने हुकूमत की और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानियों के कब्जे में रहा, यहाँ तक कि इसने बाला आखिर 1968 में आज़ादी हासिल की। फॉस्फेट की पैदावार की वजह से ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक समझा जाता है। सयाहत के हवाले से यहाँ बहुत कम सहूलतें हैं, लेकिन फिर भी ये देखने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसकी आबादी तकरीबन 10,824 अफराद पर मुश्तमिल है। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है वेटिकन सिटी। दोस्तों, आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। वेटिकन सिटी साइज में भी बिल्कुल छोटा ही है। इसका रकबा सिर्फ 100 एकड़ पर मुहित है। इसका सरबराह पोप है और यहाँ पर बादशाहत का निज़ाम हुकूमत चलाता है। मुकम्मल तौर पर इटली के दारुल हुकूमत रोम से घिरा हुआ है। इसकी अपनी करेंसी यूरो है और सरकारी दस्तावेजात जैसे लाइसेंस प्लेट्स और पासपोर्ट भी उनकी अपनी है। इसका अपना कौमी तराना और झंडा भी है। इसकी आबादी बुनियादी तौर पर पादरियों पर मुश्तमिल है, जिनमें से ज्यादातर दुनिया भर में सिफारती ओहदों पर हैं और शाजिर और नाजिर ही वेटिकन सिटी में रहते हैं। यहाँ पर मरकजी तवज्जो का मरकज सेंट पीटर्स बासिलिका है जो दुनिया की सबसे बड़ी मजहबी इमारत है। दोस्तों, यहाँ पर अजायब घर और आर्ट गैलरियां भी नजर आती हैं। यहाँ की कुल आबादी सिर्फ 801 अफराद पर मुश्तमिल है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के टॉप 10 छोटे तरीन ममालिक के नाम और उनकी तफसीलात। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह अगर आप टॉप 10 एक्सपेंसिव कंट्रीज इन द वर्ल्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मौजूद वीडियो लाजमी देखें। मिलते हैं अगली मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।